नमस्कार विद्यार्थियों, मैग्राज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लेके आए हैं वो है रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका डाइस, जिसे अपन कहते हैं पासा। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है। वीडियो को एंड तक देखना। आज का वीडियो देखने के बाद पासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहता है दोस्तों, तो मेरी गारंटी है आज के बाद कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा और 100% किसी भी एग्जाम आए क्वेश्चन पासा का आप इजीली कर पाएंगे दोस्तों। तो पासा पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बारीकियां जिनको जान लेते हैं अपन, और छोटी छोटी बातें अगर उनको जान लेते हैं तो पासा के कुछ रूल्स है, उनको जानने के बाद पासा का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चाहे एग्जाम में 1 पासा दो, चाहे 2 पासा दो, चाहे एग्जाम में 3 पासा दो, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। आप काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं छोटी छोटी बातों से। तो पासा पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी, उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं घन की, इसको अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। तो छोटी छोटी बातें जान लेते हैं पासा पढ़ने से पहले। तो अपन ने लिखा ऑप्शन घन, या फिर कह सकते हो क्यूब। और घन की अगर हम बात करें आपके सामने, तो ये 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। तो एक जो घन होता है 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जितने भी जो पासे होते हैं वो घन और घनाभ से बनते हैं। और यूं भी कहते हैं अपन कि एक जो घन होता है उसकी जो फलकें होती है वो 6 होती है। फलके कहो आप, सरफेस कहो, बात एक ही है। आप कह सकते हैं एक घन के अंदर जो कोने होते हैं वो 8 होते हैं। और अगर भुजाओं की बात करें अपन, तो एक घन के अंदर जो भुजाएं होती है वो 12 होती है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और आकृति होती है जिसे अपन घनाभ कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, तो घनाभ के बारे में अगर बात करें आपके सामने, तो घन और घनाभ में एक ही अंतर है कि ये 6 वर्गाकार आकृति से मिलकर बना होता है और ये 6 आयताकार आकृति से मिलकर बना होता है। 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। सतहों से मिलकर बना होता है, सतहों से मिलकर बना होता है। तो 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। अगर हम फलक की बात करें तो इसके अंदर टोटल 6 फलक होते हैं। और अगर कोनों की बात करें तो टोटल 8 कोने होते हैं। और अगर हम भुजाओं की बात करें आपके सामने, तो टोटल 12 भुजाएं होती है। टोटल कितनी भुजाएं होती है? 12 भुजाएं होती है। तो फलक 6 होते हैं, कोने 8 होते हैं, और भुजाएं कितनी होती है? 12 होती है ना। पर कह सकते हैं फलक 6 होते हैं, कोने 8 होते हैं, और भुजाएं कितनी होती है आपकी? 12 होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है आपके सामने, ये अपन कह सकते हैं आपके सामने। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर आप तो हमको पासा पढ़ा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीटली पासा पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही बात, हम पढ़ पासा ही रहे भी है और पासा के बारे में डिटेल बात कर रहे हैं आपके सामने। तो पासा क्या होता है? तो पासा इनसे बनता है भी। तो मैं कहूँ आपके सामने कि जब घन या घनाभ की सतहों पर, जब घन या घनाभ की सतहों पर अंक, एक तो कह सकते हो आप अंक, एक कह सकते हैं रंग, एक कह सकते हैं या संकेत अंकित कर दिए जाएं, संकेत अंकित कर दिए जाएं, तो वह पासा बन जाता है। पासा बन जाता है। अंकित कर दिए जाएं तो क्या बन जाता है? पासा। और एक नोट डाल लेते हैं अपन क्लियरली नोट, इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, एक पासे की एक साथ सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देती है। एक पासे की एक साथ सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देती है। ठीक है, अगर एक पासे की बात करें अपन, तो एक पासे की एक साथ सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देती है। अगर मैं इसकी बात करूं आपके सामने, तो ये पासा है मेरा, है ना। टोटल 4 पासे बना देते हैं। एक इस प्रकार से पासा बनेगा। 3 सतह ऐसे बनती है, 3 सतह पीछे छुप जाती है भी। तो जब भी हम किसी पासे के बारे में चर्चा करते हैं तो उसकी 3 सतह दिखाई देती है, 3 सतह छुप जाती है। तो इसकी नीचे छुप गई, इसकी साइड में छुप गई, इसकी इस साइड में छुप गई। तो सबसे पुराना जमाना में जो पासे चलते थे उनमें डॉट होते थे, ऐसे 6 तक के डॉट होते थे। फिर उसके बाद जो पासे चले उसमें रंग आ गए। एक सतह को लाल रंग से रंग दिया, एक को पीले रंग से रंग दिया, एक को ऐसे 6 रंगों से रंगा जाता था। फिर उसके बाद जो पासा आया उसमें अंक आ गए, 1 से 6 तक की गिनती आ गई। फिर उसके बाद अभी कंप्यूटर युग चल रहा है, तो डॉलर,
हैज, ऐसे साइन का भी प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार के पासे भी एग्जाम के अंदर आने लगे। तो पासा पढ़ बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा है, कमजोर से कमजोर बच्चा। हमारा मकसद ये होता है अगर हमारा वीडियो मात्र 10 बच्चे भी देखें और कमजोर बच्चे देखें और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग देखें, तो हमारा वीडियो बनाना एकदम 100% सार्थक हो जा रहा है दोस्तों। और वो बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हमसे क्लास ले सके तो काफी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा मकसद है कमजोर से कमजोर बच्चा भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए पासा से गलत नहीं हो दोस्तों। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने पासे ऐसे होते हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे पासा के जो रूल्स होते हैं या पासा के जो नियम होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पासा होता है या पहला जो रूल होता है वो होता है आपका स्टैंडर्डाइज, जिसे कहते हैं अपन मानक पासा। स्टैंडर्डाइज या कह सकते हो आप मानक पासा। तो जब एग्जाम में आपको एक ही पासा दिया जाए, जब एग्जाम में आपको एक ही पासा दिया जाए तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। ठीक है, जब एग्जाम में आपको एक ही पासा दिया जाए तो उसे मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। तो मानक पासा बना दिया मैंने एक ही पासा, और मानक पासा की विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा की विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। ये बात गांठ बांध लेना, जो मानक पासा होता है उसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने 1 का विपरीत फलक, 1 का जो विपरीत फलक है वह है आपका 6, और 2 का जो विपरीत फलक है वो हो जाएगा आपका 5, और 3 का जो विपरीत फलक है वो हो जाएगा 4। तो एग्जाम के अंदर कभी भी एक ही पासा देकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। जब एग्जाम में एक ही पासा दिया जाए तो उसे हम मानक पासा कहते हैं, और मानक पासा की विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा के जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो मानक पासा की विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकली अप्रोच है और काफ़ी आसानी से। पासा का नियम नंबर 2 है, रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें आपके सामने नियम नंबर 2 की, तो यूँ कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नियम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर रूल नंबर 2 की दोनों कंडीशंस अगर आपको अच्छे से ध्यान में हो गई और दोनों कंडीशन को आप अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं तो मेरी गारंटी है पासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाई स्टैंडर्डाइज तो क्या होता है, सिंगल क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, सिंगल पासा एग्जाम में आता है तभी काम आता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा काम आता है, और इसके बारे में कंसल्ट करें, इसके बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके सामने काम आने वाला है। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कहती है कि जब एग्जाम में आपको 2 पासे दिया जाए, जो 2 पासे आपको दिए जाए, ये दोनों पासे में दे रहा हूं आपके सामने, जैसे बोल रहे वैसे पासा भी ड्रॉ करते जा रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझे। जब एग्जाम में दिए गए दोनों पासों में, ये दोनों पासे हैं, 2-2 फलक आपस में समान हो। जब एग्जाम में दिए गए दोनों पासों में 2-2 फलक आपस में समान हो, उन दोनों फलकों की स्थिति कोई से भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2 फलक 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है। जब एग्जाम में दिए गए दोनों पासों में 2-2 फलक आपस में समान हो, जब एग्जाम में दिए गए दोनों पासों में 2-2 फलक आपस में समान हो तो शेष बची फलकें एक दूसरे की विपरीत फलक होती है। शेष जो फलकें बच रही है वो एक दूसरे की विपरीत फलक होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ आपके सामने 4 का विपरीत फलक 1 होगा। 4 का जो विपरीत फलक होगा आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 का कहेंगे अपन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 2 की कंडीशन, जब 2 पासे वाला नियम हो आपके सामने। अब आते हैं अपन कंडीशन नंबर 2 के बारे में, और कंडीशन नंबर 2 और ज़्यादा बढ़िया है। कैसे है? जब एग्जाम में दिए गए दोनों पासों में, ये 2 पासे में दे रहा हूँ आपके सामने, जब एग्जाम में दिए गए दोनों पासों में एक ही फलक समान हो, जब एग्जाम जैसे ये 2 ले लो या 2 ले लो, 1 5 ले लो, 4 और 3 ले लो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जब एग्जाम में दिए गए दोनों पासों में एक ही फलक समान हो, जैसे यहाँ पर दोनों पासों में अगर नोटिस करोगे आप तो एक ही फलक समान है 2, तो समान फलक से एक बार गणित दिशा में घुमाएंगे। तो एक बार अपन ने गणित दिशा में घुमाया कितना है? 4, और यहाँ पर गणित दिशा में घुमाया कितना है? 5। तो आप कह सकते हैं कि 4 का विपरीत फलक जो होगा वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और अगर 4 का भी नहीं पूछे, 5 का नहीं पूछे, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से घुमाया जाता है अभी, तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो इधर गणित दिशा में घुमाने कितना है? 3, और इधर घुमाने कितना है? 1। तो आप कह सकते 3 का विपरीत फलक जो होगा आपका वो 1 हो जाएगा और 1 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन बन गए।
अगर 4 का पूछे तो 5 बताना और 5 का पूछे तो 4 बताना, 3 का पूछे तो 1 बताना और 1 का पूछे तो 3 बताना। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भैया कौन सा, जो समान फलक है दोनों में इसका विपरीत फलक कौन सा होगा। जो दोनों में समान फलक होता है उसका विपरीत फलक वो होता है जो वो अंक होता है 1 से 6 तक गिनती में जो दिए गए दोनों पासों में नजर नहीं आता है। जो दोनों पासे आपको दे रखे हैं उन दोनों पासों में जो अंक नजर नहीं आ रहा वही आपका आंसर होगा। तो कौन सा अंक आपको नजर नहीं आ रहा, 6, तो जो अंक आपको नजर नहीं आ रहा वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 6। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6, जो कि काफी इजीली लिख दिया अपन ने और काफी आसानी से लिख दिया। तो दोनों नियमों में अपन ने क्या सीखा कि जब दिए गए दोनों पासों में दो फलक समान हो तो शेष बची फलकें एक दूसरे की विपरीत फलक होती है। ये अपन ने काफी आसानी से कर दिया आपके सामने। और दूसरा कंडीशन क्या कहती है अपनी, जब दिए गए दोनों पासों में एक ही फलक समान हो तो यह समान फलक से घड़ी की दिशा में घुमाओ, ये समान फलक से घड़ी की दिशा में घुमाओ, लेकिन हमेशा उसकी तरफ घुमाओ जो निकाल रहा हो। ठीक है, अब इनको ये दोनों नियम जो अपन ने पढ़े हैं अगर ये आपने अच्छे से क्लियर किए हैं तो मेरी गारंटी है एग्जाम में 2 पासे का क्वेश्चन पूछे, 3 पासे क्वेश्चन पूछे या फिर 4 पासे क्वेश्चन पूछे 100% सही करेगा। और उसको अप्लाई करके 3 क्वेश्चनों पे अप्लाई करके अपन देख भी रहे हैं, एक 2 पासे वाला क्वेश्चन करते हैं, एक 3 वाला करते हैं और एक 4 वाला भी करते हैं, ताकि आपके सामने 100% क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आप, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन नोटिस कीजिए आप, जिसमें अपन ने 2 पासे दे रखे हैं और हेज का आंसर पूछा गया आपसे, हेज का। तो हेज का क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन नोटिस करेंगे दिए गए दोनों पासों को, तो दिए गए दोनों पासों में क्या कॉमन है। तो जैसे अपन नोटिस करेंगे दिए गए दोनों पासों में क्वेश्चन मार्क कॉमन है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी है। आप ये भी नोटिस करना कि निकालना किसका है, हेज का। तो एक ही सतह कॉमन है, तो एक ही सतह जब कॉमन होती है तो हमेशा हम उसकी तरफ घुमाते हैं जो निकालना होता है। एक ही सतह कॉमन होती है तो हम उसकी तरफ घुमाते हैं जिसको निकालना होता है। तो निकालना किसका आपको, हेज का, तो आप हेज की तरफ घुमा दीजिए इसको। जब इसमें इधर घुमा एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी इधर ही घूमेगा आपका। तो हेज का यहाँ पर आ गया लेमडा, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों लेमडा। ये काफी इजीली है और काफी आसानी से 2 पासों वाला जो क्वेश्चन होता है वो काफी आसान होता है और काफी इजी होता है और काफी आसानी से अपने जवाब दिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन 3 पासे वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 पासे वाले क्वेश्चन पे आपके सामने रेडी है, अब पहले से अपन ने बना रखा और इसमें 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो एक बात गांठ बांध लेना, जब 3 पासे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसमें 3 कंडीशन बनती है। 2 पासे वाला बिल्कुल सिंपल है और 1 पासा वाला और ज्यादा सिंपल है, जो अपन स्टैंडर्ड है इसमें आपको बताया था। ठीक है, 3 पासे वाले क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो 3 कंडीशन बनती है, 1 2 1 3 और 2 3, ये 3 कंडीशन बनती है। मतलब 3 बार चेक करना पड़ता है आपको, और वो तो चेक करने में क्या जल्दी देख सकते हैं आप, काफी इजीली बताएंगे तो काफी आसानी से चेक कर पाएंगे। सबसे पहले 1 2 का मतलब पहला और दूसरा पासा। जैसे आप पहला और दूसरा पासा चेक करेंगे, ये देखो कौन सी फलक कॉमन है, तो आपने देखा पहले और दूसरे पासे में कोई भी फलक कॉमन नहीं है। तो पहले और दूसरे पासे में कोई भी फलक कॉमन नहीं है, देखो कितने आसानी से चेक कर दिया। तो पहले और दूसरे से कोई मतलब नहीं रहा। अब आ गया पहला और तीसरा पासा। जैसे अपने पहले और तीसरे पासे को चेक किया तो 6 3 से 6 3 कट जाएगा और 2 का आ जाएगा 5 और 5 का आ जाएगा 2। क्या 2 का चाहिए, नहीं चाहिए। क्या 5 का चाहिए आपको, नहीं चाहिए। जब 2 और 5 का नहीं चाहिए, 6 का चाहिए, 6 तो काट ही दिया आपने, तो फिर आपका ये भी नहीं चाहिए आपको। इसका मतलब 1 3 भी अपने बिल्कुल भी काम नहीं आए हैं। ठीक है, गौर से देखिए आप। अब आता अपना लास्ट में बच गया अपने पास 2 पासे, कंडीशन नंबर 3 वाली, जिसमें 2 3 है। अब इसमें देखें कौन सी सत्ता कॉमन है, तो अपन नोटिस किया, अगर हम नोटिस करें तो 5 कॉमन है इसमें, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो 5 से उसकी तरफ घुमाओ जो निकालना है। निकालना क्या आपको, 6। तो 5 से मैंने 6 की तरफ घुमा दिया और 5 से इधर घुमाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ गया 1। तो 6 का क्या हो गया आपका 1। इस प्रकार से इस 2 3 वाले कंडीशन से आपका आंसर आया और 6 का हो गया आपका 1। इस प्रकार से तीनों कंडीशन को आप जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। सतह कॉमन ही देखनी है, कोई चेक करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पहले पहला और दूसरा पासा चेक किया, फिर पहला तीसरा किया, फिर दूसरा तीसरा किया और काफी इजीली आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, जिसमें यहाँ अंक हो सकते हैं आपके, जैसे यहाँ डॉट भी हो सकते हैं, जैसे 5 लिखा है 5 डॉट भी हो सकती थी या 6 डॉट भी हो सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम होता है। रंग भी हो सकते हैं, तो रंग भी हो सकते हैं, डॉट भी हो सकते हैं या अंक भी हो सकते हैं। 4 पासों वाले क्वेश्चन तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अपन कर रहे हैं आपके सामने अंकों वाले क्वेश्चन, जहां पर अंक आपको दे रखे हैं। तो चलो अंक वाला क्वेश्चन जो ऐसे अपन ले रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, तो आपको 6 का निकालना है। और एक बात आपको बता दें कि जब आपको 4 पासे दिया जाए तो कोई ऐसे कंडीशंस नहीं है कि आप पहले दूसरे को चेक करो, तीसरे किसी को चेक करो। तो क्या है कि आप तो किसी को भी चेक करो। जब ये ओपन छूट है आपके लिए, जब एग्जाम के अंदर आपके 4 पासे आए तो आपकी मर्जी पड़े जिसको चेक करो, आप किसी को भी चेक कर लो 100%, लेकिन 2 बार चेक करो।
कितनी बार चेक करो? एक बार चेक करने पर हम 50% संतुष्ट होते हैं, 100% संतुष्ट नहीं होते हैं। ये बात आप गांठ बांध लेना। इसलिए अपन 2 बार चेक करेंगे और 2 बार आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने पहला और दूसरा पासा देखा और पहले और दूसरे पासे को नोटिस करने पर मैंने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है भी। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने पहला और तीसरा पासा देखा और पहला और तीसरा पासा देखने पर देखा 5-3 से 5-3 कट रहा है और 6 का आ गया आपका 4। अब 6 का 4 आते हैं, आपको 6 का 4 चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं अभी भी कह सकता हूं मैं 50% संतुष्ट हुआ हूं। 6 का 4 आंसर तो आ गया, लेकिन पासे 4 है, इसलिए कहते हैं कि 4 पासों को 2 बार चेक करना पड़ेगा आपको। और दोनों बार चेक करने पर अलग अलग आंसर आए तो यह कंडीशन में आप आंसर दे सकते हैं, और दोनों बार चेक करने पर एक ही आंसर आए तो बहुत अच्छी बात होती है। अब अपन इन दोनों पासों को भी चेक कर लेते हैं, गौर से देखिएगा। आप रैंडमली किन्हीं को भी चेक करो भैया। जैसे मैंने पहले तो चेक किया था आपके सामने, पहला और तीसरा वो एकदम सही बैठ गया। अब चेक करो मैं दूसरा और चौथा, है ना, तो दूसरे और चौथे को नोटिस करेंगे तो यहाँ 2-1 से 2-1 कट रहा है, यहाँ भी 6 का आपका 4 आ रहा है। मतलब 2 पासे 2-2 पासे चेक किए, इससे भी आंसर आया और इससे भी आया, तो 2-2 से चेक करने पर आपका 2 बार एक ही आंसर आया, 6 का 4, 6 का 4, मतलब 2 बार चेक करने के बाद 6 का 4 आया। इसका मतलब मैं 100% कह सकता हूँ कि 6 का जो आंसर होगा आपका 4 होगा। अगर ईमानदारी से दोनों रूल्स अगर आपको अच्छे से याद है तो मेरी गारंटी है कि 2 पासे वाला क्वेश्चन पूछ ले, 3 वाला पूछ ले, 4 वाला पूछ ले, एग्जाम में कितने भी पासे वाला क्वेश्चन पूछ ले, आप 100% क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया और काफी मजेदार लगा और आपका आज के बाद किसी भी एग्जाम के अंदर करने में आपको काफी मजा आया हो, कंटेंट वीडियो और इसी प्रकार के और शानदार वीडियो जो मेरे साथ जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी प्रकार शानदार वीडियोज के साथ। धन्यवाद।